सुप्रभात छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए विसर्ग संधि और उनके प्रकार। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि तथा उनके प्रकार और उत्व संधि की परिभाषा। तो चलिए छात्रों, हम शुरू करते हैं हमारी संधि। तो यह संधि जैसे हमारी विसर्ग संधि है, तो सबसे पहले हमें विसर्ग के बारे में जानना होगा कि विसर्ग किसे कहते हैं। छात्रों, ये जो आपको दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इन्हें ही हम विसर्ग कहते हैं और इनका उच्चारण ह होता है। तो आज हम इन विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी विसर्ग संधि की परिभाषा है कि विसर्ग के साथ जब स्वर या व्यंजन का मेल होता है तथा उससे जो विकार उत्पन्न होता है, वहाँ विसर्ग संधि होती है। कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई उदाहरण है विसर्ग संधि का कि ये रामः प्लस अवदत्, तो ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद में अ है। कहा है कि विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन होना चाहिए, तो यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के बाद में अ वर्ण जो है स्वर हैं। तो विसर्ग के बाद में यदि स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी वर्ण होता है तो इस विसर्ग में विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है और उस विसर्ग से जो भी वर्ण बनता है वह कहलाती है। अब कौन सा वर्ण बनता है, जो वर्ण बनेगा उसमें अलग अलग प्रकार पढ़ते चले जाएंगे। तो छात्रों, अब हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि के प्रकार। तो विसर्ग संधि 4 प्रकार की होती हैं: उत्व संधि, ऋत्व संधि और लोप संधि। तो छात्रों, उत्व संधि तो यानी हम इस नाम के अनुसार ही उत्व विसर्ग से उ बनता है। जहाँ ऋत्व संधि पढ़ेंगे तो विसर्ग के स्थान पर र बनेगा और सत्व संधि पढ़ेंगे तो विसर्ग के स्थान पर स बनेगा और लोप संधि में विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग नहीं रहता है। तो इस प्रकार से नाम के अनुसार ही है यह हमारी संधि। तो लीजिए पढ़ते हैं हम पहले उत्व संधि। और उत्व संधि की परिभाषा है कि यदि विसर्ग से पूर्व अ हो तथा विसर्ग के बाद में भी अ हो, तो कि जैसा कि हमारा यह उदाहरण है ये कि विसर्ग से पूर्व अ कहा है, यानी राम में रामः और रामः में म से अ का साउंड निकल रहा है, अ की ध्वनि निकल रही है। तो इस प्रकार से जो विसर्ग से पहले म यानी यहाँ पर अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, तो जब यह स्थिति होती है तब विसर्ग का उ बनता है। और जब आपने गुण संधि पढ़ी होगी कि जब अ और उ मिलते हैं तो ओ बनता है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ विसर्ग के स्थान पर आप चाहे ऐसा कह लीजिए कि विसर्ग के स्थान पर ओ बन गया, यानी अ और उ मिलकर ओ बना, यानी विसर्ग के स्थान पर हमको कुछ नहीं करना है छात्रों, ओ बनाना है। तो बन जाएगा विसर्ग का तो रामो, और यदि मान लीजिए अ है तो वहाँ अ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। अवग्रह यह आपको एस जैसा जो चिन्ह दिखाई दे रहा है यह कहलाता है अवग्रह। तो अवग्रह हो जाता है तो यह कहलाता है उत्व संधि। तो हमारा उदाहरण है रामः प्लस अवदत्। तो राम विसर्ग का ओ हो गया तो बन गया रामो और अ का अवग्रह हो गया तो बन गया रामोदत्। तो छात्रों, यह है उत्व संधि का पहला प्रकार। यदि मान लीजिए यहाँ पर अ नहीं होकर के हम उसके दूसरे प्रकार को पढ़ते हैं, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य र ल व ह, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण यदि हो तब वहाँ पर विसर्ग का विसर्ग का ओ हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए यह था हमारा दूसरा उदाहरण शिवः प्लस वन्द्यः। तो
तो यहाँ पर विसर्ग से पहले अ तो है, किंतु विसर्ग के बाद में कहा यदि अ नहीं हो और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो और उसके बाद में यदि य, र, ल, व, ह, इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो, तब वहाँ पर सिर्फ हमको विसर्ग के स्थान पर ओ कर देना है, जैसा कि हमारे इस उदाहरण में यहाँ किया गया है विसर्ग का ओ। और इस प्रकार से शिवः प्लस वन्द्यः की संधि हुई है शिवो वन्द्यः। तो छात्रों, आज हमने विसर्ग संधि का प्रकार उत्व संधि पढ़ा। हम अगली कक्षा में पुनः आपसे मिलेंगे उसके अगले प्रकार को लेकर, रुत्व संधि तथा उनके उदाहरण के साथ। धन्यवाद।